हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को भी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। प्यारे बच्चों, आज की ये वीडियो आपके लिए बहुत खास रहने वाली है, क्योंकि आज मैं सिखाने वाला हूं आपको कि 2 अंक की संख्या का गुणा एक लाइन के भीतर कैसे लाएं। अगर आप सीखना चाहते हैं प्यारे बच्चों, तो इस वीडियो को पूरा देखना, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब भी कर लेना, ताकि आपको हर एक वीडियो मिलती रहे। तो आइए शुरू करते हैं। पहला सवाल है प्यारे बच्चों, हमें 12 में गुणा करना है 13 का, और हमें इस एक ही लाइन में इसका आंसर लाना है ना। तो ध्यान से समझने की कोशिश करना है। इसके लिए मैं आपको एक तरीका बताऊंगा, आपको वही तरीका फॉलो करना है। आपको कोई भी किसी भी 2 अंक की संख्या में किसी भी 2 अंक की संख्या से गुणा करने को कहा जाए, तो मात्र आप इस तरीके को फॉलो कर लेना। ये जो मैं तरीका यहाँ पर बना रहा हूँ, इस तरीके को फॉलो कर लेना। आप किसी भी 2 अंक की संख्या में किसी भी 2 अंक की संख्या का गुणा एक लाइन के भीतर ला सकते हो। ये वाला तरीका आपको फॉलो करना है। मैं अप्लाई करके बताऊंगा। ये जो आप मैं 9 प्रश्न लेके आया हूँ, इन 9 प्रश्नों को पूरा देखने के बाद आप बहुत आसानी से मात्र 5 से 10 सेकंड के भीतर 2 अंक की संख्या का गुणा करना सीख जाओगे। देखिए, पहले क्या करना है, हमें पीछे से चलना है। पहले हमें पीछे वाले अंकों की सीधे सीधे गुणा करनी है, जैसे ऐसे, कैसे, ऐसे गुणा करनी है। 2 तिया कितना होता है 6, तो 6 की रख देंगे 6 और हासिल कुछ भी नहीं है, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, हमें क्रॉस गुणा करना है। क्रॉस गुणा करना है, 3 का गुणा करेंगे एक में, 3 एकम 3, ठीक है, 3 यहाँ रख देंगे 3। इसका गुणा करना है 2 एकम 2 और दोनों को जोड़ देना है। 2 और 3 कितना होता है 5, कितना होता है 5। दोनों का निपट गया। अब बचा ये वाला तरीका, तो सीधे सीधे गुणा कर दो। अब एक का एक में गुणा करोगे, 1 एकम 1, तो ये रहा प्यारे बच्चों आंसर, है ना। अभी नहीं समझ में आया, कोई बात नहीं, 9 प्रश्न है ना, 9 प्रश्न को पूरा देख लो, अपने आप समझ में आ जाएगा। चलो आ जाओ। सबसे पहले क्या करेंगे, हम पीछे वाले अंकों की आपस में गुणा करेंगे, यानी इस वाले अंक की सीधी सीधी गुणा करनी है ऐसे। कैसे करनी है, ऐसे, यानी 9 पंजे कितना होता है 45, 9 पंजे 45, 45 की आती है 5 और हासिल होता है 4, कितना होता है 4, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, हमें क्रॉस गुणा करना है, ऐसे गुणा करना है। 9 का 1 में, 1 का 5 में, तो 9 एकम 9, 5 एकम 5, 9 और 5 कितना हो गया 14, 14 और 4 कितना हो गया 18, 18 की 8, हासिल 1, ठीक है। ये वाला तरीका हो गया। देखो, जब क्रॉस गुणा करते हैं ना, तो अंकों को जोड़ते हैं, जो रिजल्ट आता है अंकों को जोड़ते हैं, ठीक है। अब हम करना है सीधी सीधी गुणा, यानी 1 की 1 में गुणा करेंगे, 1 एकम 1, 1 एकम 1 होता है और हासिल कितना आया 1, यानी 1 और 1 कितना हो गया 285। कितना आंसर आ गया 285। अगला सवाल, तीसरा सवाल है प्यारे बच्चों। बस आपको कुछ नहीं करना, ये वाला तरीका याद में दिमाग में सेट करना है, और सेट मैं करा दूंगा, बस आप वीडियो को पूरा देखना। सबसे पहले क्या करेंगे, सीधा सीधा गुणा करेंगे। क्या करेंगे, सीधा सीधा गुणा करेंगे। 5 दूने 10, 5 दूने 10, हासिल 1, ठीक है। उसके बाद क्रॉस गुणा, क्रॉस गुणा, क्रॉस यानी कैंची गुणा, जैसे कैंची चलाते हैं ना, ऐसे करके कैंची चलाते हैं। 2 दूने 4, 2 दूने 4, 5 एकम 5, 4 और 5 कितना हो गया 9, 9 और 1 हासिल 10, 10 की 0, हासिल फिर से 1। अब हमें सीधा सीधा गुणा करना है ऐसे। 2 एकम 2, 2 और 1 3, 2 और 1 3, ठीक है। आ जाओ। अब अगला सवाल है प्यारे बच्चों, हमें 45 को गुणा करना है 15 से। 45 को गुणा करना है 15 से, कैसे करेंगे। सबसे पहले तो सर सीधे सीधे गुणा करना है हमको। कैसे करना है, सीधे सीधे, यानी 5 का गुणा 5 में, 5 पंज होता है 25, 25 की 5 और हासिल 2, ठीक है, 25 की 5 हासिल 2। उसके बाद क्या करना है सर, हमें कैंची गुणा करना है। कैंची गुणा, यानी 5 का गुणा 5 का गुणा 4 में और 1 का गुणा 5 में, 5 चौके 20, 20 यहाँ रख लो, 5 एकम 5, 5 यहाँ रख लो, 20 और 5 को फिर जोड़ो, कितना हो गया 25, 25 और हासिल 2 कितना हो गया 27, 27 की 7, हासिल कितना आया फिर से 2 आया। उसके बाद क्या करना है, हमें सीधा सीधा फिर से गुणा करना है सर। 4 एकम 4 और 2 6, ये रहा इसका आंसर। मैंने क्या कहा था प्यारे बच्चों, एक ही लाइन के अंदर, एक ही लाइन के अंदर हम आंसर ला देंगे किसी भी 2 अंक की संख्या का गुणा करके। आ जाओ, इसको करते हैं। फिर चाहे संख्या कितनी भी बड़ी हो, चाहे संख्या कितनी भी बड़ी हो, बस 2 अंक की संख्या का गुणा 2 अंक में होना चाहिए। ये तरीका तभी लागू होता है जब आपको 2 अंक की संख्या का गुणा 2 अंक की संख्या में करने को कहा जाए ना, तभी आप इस वाले तरीकों को इस्तेमाल करोगे कि कैसे करना है। पहले ऐसे गुणा, फिर क्रॉस गुणा, क्रॉस गुणा करके एक साथ जोड़ते हैं, उसके बाद फिर से सीधा सीधा गुणा कर देते हैं। पहले सीधा गुणा करेंगे, पहले सीधा गुणा करेंगे, 2 नम्मा 18, 18 की 8 हासिल 1। अब कैंची गुणा करेंगे, 2 छक्के 12, 9 एकम 9, 12 और 9 कितना हो गया
10 के 12, 9 एकम 9, 12 9 होगा 21, 21 और एक हासिल 22, हासिल फिर से 2। अब सीधा सीधा गुणा करेंगे, 6 एकम 6 और 2 8, ये रहा इसका आंसर। आ जाओ अब जल्दी से करना थोड़ा सा। सबसे पहले सीधा सीधा गुणा, 7 8 56 की 6 हासिल 5, 7 8 56 की 6 हासिल 5। अब कैंची गुणा, 7 दूने 14, 14, 8 एकम 8, 8 और 14 कितना हो गया 22, 8 और 14 कितना हो गया 22 और 5 कितना हो गया 27, 27 की 7 हासिल 6, हासिल 2, हासिल कितना 2। अब सीधा सीधा गुणा, 2 एकम 2, 2 दूने 4। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अगली लास्ट के 3 सवाल और देख लो, आपको 100% समझ में आ जाएगा। ठीक है, क्या करना है सर, सबसे पहले सीधे सीधे गुणा करना है। 2 नंबर 18 की 8 हासिल 1। अब सर कैंची गुणा करना है, 2 नंबर 18 9 एकम 9, 18 9 होता है 27, 27 और एक हासिल 28, 28 की 8 हासिल 2। अब सीधा सीधा गुणा करना है, 9 एकम 9, 9 और 2 कितना हो गया 11, आ गया आंसर। उसके बाद अगला है सर क्या करेंगे, पहले सर सीधा सीधा गुणा करेंगे, 8 पंजे 40 की 0 हासिल 4। अब सर कैंची गुणा करेंगे, 5 सत्ते 35 और 8 दूने 16, 35 और 16 हो गया 51, 35 और 16 हो गया 51, 51 और 4 हो गया 55, 55 की 5 हासिल 5। अब सीधी सीधी गुणा करें, 7 दूने 14, 14 और 5 कितना होता है 19, यानी 1950 इसका आंसर आ गया। अगला और लास्ट प्रश्न है आज की इस वीडियो का। सबसे पहले सीधा सीधा गुणा, 9 एकम 9, उसके बाद कैंची गुणा, 1 एकम 1, 2 नंबर 18, 18 और 1 कितना हो गया 19, 19 की 9 हासिल 1। अब सीधा सीधा गुणा, 2 एकम 2, 2 और 1 3, 399। तो मैं उम्मीद करता हूँ प्यारे बच्चों कि आज की ये वीडियो देखने के बाद आप किसी भी दो अंक की संख्या में किसी भी दो अंक की संख्या से गुणा एक ही लाइन के अंदर ऐसे ही ला पाओगे। ठीक है प्यारे बच्चों, अगर आप चाहते हैं कि आप अपने गणित को स्ट्रॉन्ग करते चले जाएं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना प्यारे बच्चों। मैं आपको आपका क्लास का टॉपर बना दूंगा। इस देखो, जब भी दो अंक की संख्या में दो अंक की संख्या से गुणा किया जाता है, क्या क्या याद रखना है आपको, ये वाला तरीका, पहले सीधा सीधा गुणा, उसके बाद क्रॉस गुणा, फिर अंकों को जोड़ना है, उसके बाद फिर से सीधा सीधा गुणा, ये वाला तरीका याद करना है। ठीक है प्यारे बच्चों।